हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्ज़ाम में भी जो हमारा यूके पीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारा उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो हमारे अदर स्टेट्स के क्या होते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा जो नीट एस्पिरेंट हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी पूछा जाता है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड इज़ रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो प्राइमरी रूट है किसी प्लांट में, प्राइमरी जो रूट है वो कैसी है हमारी, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कि प्लांट में प्राइमरी रूट ग्रो करती है और कुछ ही समय के बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के साथ ये क्या कर जाती है, डेड हो जाती है। और वहाँ पर क्या हो जाती हैं, बहुत सारी क्या आ जाती हैं, न्यूमरस या फिर बहुत सारी नंबर ऑफ रूट्स ग्रो करती हैं। कहाँ पर? बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से वहाँ पे क्या करती हैं, बहुत सारी रूट्स वहाँ पे ग्रो करने लग जाती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइमरी रूट। तो इस टाइप का जो रूट सिस्टम है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इस टाइप का रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं या फिर जो मोनोकोटाइलडनस प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपने इस चीज़ को देखना हो इन रियल लाइफ तो आप देख सकते हो, जो हमारे क्या है, मकई या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, उसका स्टम आप देखना। वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी रूट जो होती है वो कम टाइम के लिए रहती है और उसके बाद क्या हो जाती है, वहाँ पर डेड पड़ जाती है। और वहाँ पर जो स्टम का बेस यानी तने में जो क्या होता है, सबसे बॉटम वाला पार्ट होगा, वहाँ पर क्या हो जाती है, इस टाइप से देखना, रूट ग्रो करती हैं तने के बेस से। ठीक है, तो इस टाइप का आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वो मोनोकॉट क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। कॉर्न के अलावा जो हमारा व्हीट है या फिर जो राइस है, व्हीट है, राइस है, ये भी क्या है, मोनोकॉट प्लांट के एग्जाम्पल है हमारे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रीजन ऑफ द रूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द इट्स लेंथ ड्यू टू रैपिड सेल इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट इज दी। तो हमने रूट का वो रीज़न बताना है जिसके क्या हो रही है, जिसकी सेल्स में क्या होता है, इलोंगेशन और एनलार्जमेंट होता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि रूट जो प्लांट की रूट होगी उसकी जो टोटल लेंथ है, उसकी जो टोटल लेंथ है रूट की, उसमें क्या होगा, जो टोटल लेंथ है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसा रीज़न कहाँ पे होता है, जिसकी सेल्स में क्या होगा, एनलार्जमेंट और एलोंगेशन के कारण रूट की जो टोटल लेंथ है वो बढ़ रही है। तो वो रीज़न होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रीज़न ऑफ इलोंगेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, रूट दैट अराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। सो हमने ऐसी रूट बतानी है या फिर यहाँ पे आपसे बोला गया है कि प्लांट में जब क्या होता है, जो रूट होती है, मेनली जो रूट होती है, इस टाइप से देखो, इस चीज़ को समझो। जो रूट होती है वो कहाँ से ग्रो करती है, रूट ग्रो करती है हमेशा, रूट ग्रो करेगी रेडिकल से। कहाँ से? रेडिकल से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रूट रेडिकल से ग्रो ना करके प्लांट के किसी अदर पार्ट से क्या करती है, ग्रो करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल तने से ग्रो कर रही है रूट या फिर स्टेम से ग्रो कर रही है। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो आप ऐसे मान सकते हो कि ट्रेडिशनली जो रूट होती है वो कहाँ से ग्रो करती है, रेडिकल से ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि रूट के कुछ पार्ट उस ट्रेडिशन को फॉलो ना करके वहाँ पर क्या हो जाती है, उन अदर पार्ट्स में रेडिकल के अलावा जैसे तने में या फिर स्टेम से क्या रूट निकल जाती है। तो इस टाइप की जो रूट होती है उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन इन मार्सी एरियाज आर अ मोडिफिकेशन ऑफ। तो न्यूमेटोफोर्स हमें देखने को मिलते हैं जो राइजोफोरा का क्या होता है, प्लांट होता है, राइजोफोरा। कहाँ पे? राइजोफोरा का जो प्लांट होता है वहाँ पे हमें न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलता है उस प्लांट में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, न्यूमेटोफोर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रॉप रूट्स इन द बनियन ट्री आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बनियन ट्री बोलते हैं हम बरगद का जो क्या होता है हमारा पेड़ होता है, किसका, बरगद का जो पेड़ है हमारा। तो इसमें जो रूट्स होती है आपने देखा होगा, अगर इन रियल लाइफ में ना भी देखा होगा तो डायग्राम में अगर देखा होगा बुक्स वगैरह में, तो क्या होता है कुछ इस टाइप से प्लांट बना होता है, ठीक है, और प्लांट्स में ऐसे ऊपर से ऐसे लटके हुए इस टाइप से ये रूट्स होती हैं। तो इन रूट्स को हम बोलते हैं, माना ये किसका पेड़ है, बरगद का पेड़, और इसकी ये रूट्स लटकी हुई हैं, इन रूट्स को हम बोल रहे हैं प्रॉप रूट। क्या बोल रहे हैं इनको, प्रॉप रूट्स बोल रहे हैं। तो ये प्रॉप रूट्स जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं, ये एग्जाम्पल होती हैं एडवेंटिशियस सपोर्टिंग रूट्स, इनको बोलते हैं। ये सपोर्ट कर रही हैं प्लांट को, और कैसी हैं, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस क्यों है, क्योंकि रेडिकल, रेडिकल कहाँ होता है, यहाँ, तो जहाँ से रूट रूट सिस्टम ग्रो करता है, तो ये रेडिकल से ग्रो नहीं हो रही, बल्कि कहाँ से हो रही, प्लांट के जो अपर पार्ट्स हैं, तने से हो सकती है या फिर पत्ती से ग्रो कर रही है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एडवेंटिशियस, या ऐसा मान लो ये एडवांस रूट है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6, आपसे पूछा जा रहा है, द एडिबल पार्ट ऑफ अ स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो स्वीट पोटैटो का जो एडिबल पार्ट होता है वो किस चीज़ का, या फिर जो स्वीट पोटैटो है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है। तो हमारा आंसर विल बी एडवेंटिशियस रूट। ये भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट होती है स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉनिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द टेप रूट फॉर फूड स्टोरेज इज सीन इन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या बताना है कि एक कॉनिकल मॉडिफिकेशन है किसका, टेप रूट का, जो कि यूज़ हो रहा है फूड एज अ फूड स्टोरेज। तो कॉनिकल मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है रूट का या फिर टेप रूट का, वो है हमारा कैरेट में। किस में मिलता है, कैरेट में। कैरेट आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से कॉन शेप में होता है, और ये क्या होता है, फूड स्टोरेज, यानी फूड को स्टोर कर रहा है ये पार्ट, और किसका, टेप रूट का, ठीक है। तो कैरेट क्या है हमारा, टेप रूट का यह मॉडिफिकेशन है, जो कि एज अ फूड स्टोरेज हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम विच रीजन ऑफ द रूट। तो रूट हेयर्स जो होती हैं वो रूट के किस रीजन से ग्रो करती हैं, ये हमने बताना है। तो रूट हेयर हमेशा ग्रो करती हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन से। कहाँ से ग्रो करेंगी, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट कैप इज़ टू। सो जो रूट में क्या होती है, रूट कैप होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों प्रेजेंट होती है एक रूट के अंदर, रूट कैप क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये हमने बताना है। सो रूट कैप क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जो क्या होती है, रूट की एपिकल मेरिस्टम होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी हमारी रूट कैप। तो हमारा आंसर हो जाएगा, रूट कैप का जो फंक्शन है, प्रोटेक्ट द रूट एपिकल मेरिस्टम। ये वहाँ पे क्या करेंगी, रूट में क्या होती है, एपिकल मेरिस्टम। इस टाइप से अगर रूट है, ठीक है, रूट है, तो इसने यहाँ पे क्या होती हैं, इस टाइप से इधर इधर प्रेजेंट होती हैं रूट कैप। तो ये क्या कर रही हैं, रूट कहाँ से ग्रो, मतलब रूट में जब रूट की लेंथ बढ़ेगी तो कुछ यहाँ से होगी ना, ऐसे ग्रो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट कैप होती हैं, और इसको क्या करती हैं, इस मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि मेरिस्टमेटिक सेल्स में ही तो ग्रोथ होगी, तभी तो मतलब उसकी टोटल जो क्या है लेंथ है उसमें ग्रोथ होगी, इलोंगेट करेंगी सेल्स, इलोंगेशन होगा, एनलार्जमेंट होगा उनमें, ठीक है। तो जो रूट कैप है वो क्या करती है, रूट की एपिकल मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे काम करती हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, द स्वलन ग्लोबुलर रूट मॉडिफिकेशन सीन इन टर्निप इज़ नोन एज। तो जो टर्निप होता है उसमें एक स्वलन ग्लोबुलर रूट मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर वो किस नाम से जाना जाता है। तो टर्निप में जो क्या होता है, स्वलन ग्लोबुलर रूट मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं नेपी फॉर्म। क्या बोलते हैं, नेपी फॉर्म। सो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लांट पॉजेस स्टिल्ट रूट फॉर सपोर्ट। तो हमने बताना है कि स्टिल्ट रूट किस प्लांट में हमें देखने को मिलती है, बनियन ट्री में, स्वीट पोटैटो में, मेज़ में, या फिर पी में। सो अगर हम बात करें स्टिल्ट रूट की, स्टिल्ट रूट अगर आपने देखा होगा, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जो क्या होते हैं हमारी इस टाइप से, ये हमारा क्या है, कॉर्न है, क्या है, कॉर्न या फिर मकई, जिया मेज़ जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होती हैं, हमें स्टिल्ट रूट हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, इस टाइप से। इसके जो क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, इंटर नोट्स होते हैं, उनसे यहाँ से इस टाइप से निकली होती हैं। तो यहाँ पे हमें स्टिल्ट रूट देखने को मिल जाते हैं कॉर्न में। तो हमारा आंसर हो जाएगा, प्लांट विच पजेस स्टिल्ट रूट इज मेज और कॉर्न। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है वेलामेंट टिश्यू
विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि वेलामेंट टिश्यू क्या करता है, प्लांट के लिए मॉइस्चर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इज़ फाउंड इन एरियल पार्ट और एरियल रूट्स। तो एरियल रूट्स एरियल पार्ट्स में ही होंगी। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वेलामेंट टिश्यू जो होती है वो हेल्प करती है एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काम करती हैं और हमें देखने को मिलते हैं एरियल रूट में। ठीक है, तो किसकी एरियल रूट में हमें देखने को ये वेलामेंट टिश्यू देखने को मिलती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑर्किड होते हैं, ऑर्किड जो प्लांट होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं ये वेलामेंट टिश्यू देखने को मिलती हैं इनके एरियल पार्ट में। एरियल पार्ट यानी हवा में जो रूट लटकती हैं, तो वहाँ पे ऑर्किड के अंदर वहाँ पे क्या होगा, ये वेलामेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं उन रूट्स में, और ये काम करती हैं एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को, यानी नमी सोखेंगी ये एनवायरनमेंट से फॉर द प्लांट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। नोड्यूल रूट्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली। तो जैसे कि हमें पता है नोड्यूल रूट कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, जो कि क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन या फिर उसका फिक्सेशन करने का काम करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा फैमिली लेग्यूमिनेसी और फैबिएसी का। किसका? फैमिली फैबिएसी और लेग्यूमिनेसी का। ऑप्शन बी, जो दलहनी फसलें होती हैं या फिर जो हमारा क्या होता है मटर होता है, वहाँ पे हमें ये नोड्यूल रूट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑल दे जो प्लांट हैं वो बिलोंग करते हैं फैमिली लेग्यूमिनेसी और फैबिएसी से। इसका एक और नाम है इस फैमिली का, उसको हम बोलते हैं पैपिलियोनिएसी। क्या बोलते हैं? पैपिलियोनिएसी। ठीक है, तो इतने सारे नाम इसके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। विच इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ रूट टाइप एंड एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे बताना है 3 यहाँ पे इनकरेक्ट हैं और एक जो राइट या फिर जो करेक्ट पेयर है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं जिंजर। यहाँ पे जिंजर के लिए दे रखा है फैसिकुलेटेड रूट्स। तो यहाँ पे हमने जिंजर के लिए फैसिकुलेटेड रूट तो हमने कहीं पे देखी नहीं। जिंजर में क्या होता है, राइजोम होता है। सो ये यहाँ पे करेक्ट हो नहीं सकता। सेकंड है हमारा ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। सो ट्यूबरस जो एडवेंटिशियस रूट हमें देखने को मिलती हैं वो एस्पैरेगस में ही हमें देखने को मिलती हैं, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जबकि जो स्टिल्ट रूट है, स्टिल्ट रूट हमें देखने को मिल रही थी कहाँ पे, कॉर्न में। कहाँ पे? कॉर्न या फिर जो जिया मेज है वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था ये स्टिल्ट रूट्स देखने को मिल रही थी कॉर्न में। ठीक है, और नेपीफॉर्म रूट की अगर हम बात करें तो नेपीफॉर्म जो स्ट्रक्चर या फिर जो रूट था वो हमें टर्निप में देखने को हमने मतलब अभी डिस्कस किया कि टर्निप में नेपीफॉर्म जो देखने को हमें मिल रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन अ फाइब्रस रूट सिस्टम एंड अ टेप रूट सिस्टम इज दैट द फॉर्मर। सो यहाँ पे हमने फाइब्रस रूट सिस्टम और टेप रूट सिस्टम में क्या बताना है, एक मेन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो हमारा आंसर विल बी इट इज शॉर्ट लिव्ड विद रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम बेस। तो क्या होगा, जो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है वो क्या करती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसका क्या हो जाता है, मतलब डेड पड़ जाएगी और वहाँ पे फिर स्टेम बेस से क्या कर रही हैं, बहुत सारी न्यूमरस रूट्स निकल रही हैं। तो ये रूट सिस्टम हमने देखा था। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है थॉर्स इन बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स इन कुकुरबिटा आर बोथ मॉडिफिकेशंस ऑफ दी। तो जो क्या होता है, बोगनविलिया का जो प्लांट होता है वहाँ पे जो कांटे हैं प्लस टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। टेंड्रिल्स का मतलब होता है जो आपने देखा होगा ना, जो क्या होता है कुकुरबिट यानी जैसे कुकुम्बर है यानी खीरा है, जो इसके अलावा जो पम्पकिन है या फिर जो गार्ड है, तो वहाँ पर क्या होता है टेंड्रिल्स होते हैं इस टाइप से, जो क्या करते हैं ग्रो करते हैं इस टाइप से, इस टाइप की। ठीक है, मटर में भी आपने देखा होगा इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप का कुछ। ठीक है, स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, मतलब ऐसे लकड़ी या फिर किसी सपोर्ट के सहारे ये इस टाइप से बढ़ती हैं। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं और जो बोगनविलिया के क्या होते हैं कांटे होते हैं, वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है वो हमने बताना है। तो ये दोनों ही मॉडिफिकेशन होती हैं, एक्सिलरी बर्ड का ये मॉडिफिकेशन होती हैं। सो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर है द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स एज सीन इन जिंजर इज़ा। तो आपने जिंजर या फिर जो अदरक देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है एक, जो कि मतलब जिंजर क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है जो कि ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ऐसे, इस टाइप से, मतलब विद क्या बोल सकते हैं,
ग्राउंड के सारे सारे, यानी इस टाइप से। और अगर वर्टिकली, वर्टिकली कैसे होता है, इस टाइप से, यानी जो पड़ी लाइन है वो हॉरिजेंटली और जो खड़ी लाइन है वो हो गया वर्टिकली, ठीक है। तो इस टाइप से अदरक ग्रो करता है, ठीक है, इस टाइप से अदरक ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नोड्स इंटर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ये क्या होता है, द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स भी आपने देखा होगा, इस टाइप से अदरक में क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलती हैं, एस इन जिंजर इज़ा। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्या ये बल्ब है, कॉर्म है, ट्यूबर है, या फिर राइजोम है। तो अदरक क्या होता है, अदरक का हमेशा हम बोलते हैं अदरक का राइजोम होता है। क्या होगा, अदरक का राइजोम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, द स्टेम मॉडिफिकेशन इन विच द फ्लैसी लीव्स स्टोर फूड एंड द स्टम बेस इज रिड्यूस टू अ डिस्क। एग्जाम्पल है इसका अनियन इज़ा। तो क्या है यहाँ पे, आपसे पूछा गया है स्टेम का मॉडिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, फ्लैसी लीव्स क्या कर रही हैं, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, और जो स्टेम है, स्टेम बेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और क्या करता है, एक रिड्यूस होके एक डिस्क शेप का कुछ बनाता है, जैसे कि आपने देखा होगा अनियन में। तो ये अनियन में क्या होता है, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब या फिर फाइलोक्लेड देखने को मिलता है, ये हमने बताना है। तो अनियन का हमेशा क्या होता है, बल्ब होता है, अनियन का बल्ब होता है। जैसे अदरक या फिर जिंजर का क्या है, राइजोम है, वैसे ही अनियन का क्या होता है, बल्ब होता है। तो अनियन का बल्ब आपने इस टाइप से देखा होगा, अनियन में क्या होता है, इस टाइप से क्या होती है, बल्ब, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनियन का बल्ब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19। तो 19 में जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, अ फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। फाइलोक्लेड क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, सीन इन जीरोफाइट्स लाइक ओपनशिया, या फिर जिसको हम बोलते हैं कैक्टस टू। तो जो फाइलोक्लेड है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओपनशिया जैसे जीरोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है फाइलोक्लेड। तो ये किस चीज़ का, या फिर इसका पर्पस क्या है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वहाँ पे, ये क्यों, मतलब जो स्टेम है वो फाइलोक्लेड में वहाँ पे परिवर्तित या फिर मॉडिफाई हो गया है, स्टेम इन अ फाइलोक्लेड। तो जो फाइलोक्लेड है, इसका सिग्निफिकेंस है कि ये वहाँ पर क्या करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वहाँ पे, और जिससे कि मतलब जो क्या हो, वाटर का जो ट्रांसपिरेशन वो भी थोड़ा वहाँ पे क्या हो, बैलेंस हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो फाइलोक्लेड है या फिर जो स्टेम है वो इन फाइलोक्लेड यहाँ पे क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। स्टेम स्टेम क्या हो जाएगा, फाइलोक्लेड में यहाँ पे क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इन प्लांट लाइक जैस्मिन एंड मिंट अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क्स डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड अ। तो आप इसका एक बार जो क्या होता है डायग्राम होता है उसको ज़रूर देखना, जैस्मिन और मिंट का, या फिर जो एनसीईआरटी है हमारी वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे स्टोलन है, ऑफसेट है, ये रनर है, जो क्या होते हैं इस टाइप के सारे वहाँ पे एग्जांपल आई थिंक वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप देखना उसको, या फिर कोई अदर बुक भी है तो वहाँ पे इन एग्जांपल को एक बार देख लेना, आपके माइंड में बहुत अच्छे से ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इतना लंबा है, लेकिन आपने इस टाइप से यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, अपने आंसर को ढूंढ सकते हो। जैसे जैस्मिन और मिंट में पूछा है, तो जैस्मिन और मिंट में क्या होता है, जैस्मिन और मिंट में प्रेजेंट होता है स्टोलन। क्या होता है, स्टोलन प्रेजेंट होता है हमारा जैस्मिन और मिंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पे है, द लिटिल ब्रांचेस विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स अबव एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स बिलो एज सीन इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया, जिसको कि इकॉर्निया को हम क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ इज नोन एज। तो वाटर हाइसिंथ या फिर इसको हम बोलते हैं बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, ठीक है, किसको, इकॉर्निया को क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक या जल कुंभी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है हमें ऑफसेट। जैसे जैस्मिन और मिंट में क्या देखने को मिल रहा है, स्टोलन, वैसे ही हमें जो पिस्टिया और इकोर्निया का जो एग्जांपल है वो हमें दिखाता है ऑफसेट को। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द इडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम कॉल्ड अ। तो जो पोटैटो है वो क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस मॉडिफिकेशन का नाम बताना है। उस मॉडिफिकेशन का नाम है ट्यूबर। जैसे अदरक के मॉडिफिकेशन का नाम है राइजोम, अनियन के मॉडिफिकेशन का नाम है बल्ब, वैसे ही जो पोटैटो का क्या है, मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन, और उस स्टेम के पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन का नाम है ट्यूबर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है।
इन सिट्रस प्लांट द एक्सिलरी बर्ड इज़ मॉडिफाइड इनटू। तो सिट्रस का जो प्लांट होता है उसमें जो एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, किस में? वो मॉडिफाई हो जाती हैं कांटों में या फिर थॉर्स में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज वर्टिकली एंड स्टोर फूड एज सीन इन कोलोकेशिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं कोलोकेशिया को अरबी, इज़ अ। तो हमने बताना है कि अरबी में जो मॉडिफिकेशन है उसका नाम क्या है, ठीक है? जैसे अदरक का मॉडिफिकेशन राइजोम, अनियन का मॉडिफिकेशन बल्ब, और पोटैटो का मॉडिफिकेशन है हमारा ट्यूबर। वैसे ही जो अरबी है या फिर जो कोलोकेशिया है उसका जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन उसको हम बोल रहे हैं कॉर्म। और सारे के सारे किस चीज़ के मॉडिफिकेशन है? स्टेम के मॉडिफिकेशन है। किसके हैं? स्टेम के मॉडिफिकेशन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इन अरबी वी सीन कॉर्म। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्वेश्चन किया गया है द हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट रन्स अबव द ग्राउंड एंड हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एज सीन इन ग्रास इज अ। तो ऐसे ही जैसे हमने किस में देखा था? अरबी का हमने अभी देखा। अरबी का जो होता है वो कैसा? वर्टिकल स्टेम का क्या है? मॉडिफिकेशन है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्म बोल रहे हैं। अदरक का हमने देखा, या फिर जिंजर जिसको बोल रहे हैं, जिंजर का देखा हमने, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और उसको हम क्या बोलते हैं? राइजोम बोल रहे हैं, वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है, हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे अदरक का ग्रो कर रहा था इस टाइप से, मतलब ये पड़ी वाली लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट रन अबव द ग्राउंड एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्टेम क्या कर रहा है? ग्राउंड में इस टाइप से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है और क्या कर रहा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद करता है एज सीन इन ग्रास, जैसे कि घास में होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस मॉडिफिकेशन का नाम हमने बताना है। तो ग्रास में होता है रनर। ग्रास का जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम वाला उसको हम बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? रनर। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो घास आपने देखी होगी कुछ इस टाइप से बढ़ती है, इस टाइप से। ये क्या है? ज़मीन है, तो इस यहाँ पे घास इस टाइप से बढ़ती है ना? इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं रनर। मतलब वो पूरे ग्राउंड के ऊपर ऐसे, ऐसा लगता है मानो रन कर रही हो, दौड़ रही हो, ठीक है? और साथ साथ में क्या होती हैं? यहाँ पे अलग अलग प्लांट इस टाइप से ग्रो करते रहते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी वो कहीं ना कहीं मदद करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए काम आ रहा है और कैसा है? एरियल स्टेम है, एरियल। तो यहाँ पे आंसर देखो, अनियन है। अनियन क्या होता है? अंडरग्राउंड। पोटैटो अंडरग्राउंड है। उसके अलावा जिंजर भी क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है। और एरियल की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे है ऑप्शन सी, एस्पैरेगस फ्लैसी स्टेम जो होता है, आपने देखा होगा इसको, मतलब वेजीज में भी यूज़ करते हैं। मतलब इसकी हम क्या सब्जी भी बनाते हैं, इसके स्टेम्स की जो स्टेम्स क्या बोलेंगे, हाँ, जो एकदम क्या होती है, एकदम सॉफ्ट वाला जो पार्ट होता है उससे इसका क्या बनता है? सब्जी भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 है द स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ यूफोरबिया इज डिफरेंट फ्रॉम ओपनशिया इन दैट। तो जो यूफोरबिया है और ओपनशिया आपने देखा, इसको हम बोलते हैं नागफनी। क्या बोलते हैं? नागफनी या कैक्टस। क्या बोलते हैं? नागफनी या फिर कैक्टस बोलते हैं, ठीक है? और यूफोरबिया को पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब है तो ये भी कैक्टस ही एक टाइप का, पर थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है दिखने में। तो इसका हमने बताना है क्या होता है इसमें? स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ यूफोरबिया इज डिफरेंट फ्रॉम। तो इनके जो मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के, दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और क्यों, कैसे अलग होते हैं दिखने में, वो हमने बताना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा यूफोरबिया हैज़ थॉर्न्स, ओपेंशिया हैज़ टेंड्रिल्स। नहीं, टेंड्रिल्स तो हो ही नहीं सकते इसमें, ये गलत है। इसके बाद यूफोरबिया इज सिलेंड्रिकल, ओपेंशिया इज फ्लैटेंड। तो ये यहाँ पे एकदम सही है, क्योंकि जो यूफोरबिया है वो क्या होता है? उसका अगर आप देखोगे वो सिलेंड्रिकल होता है इन शेप। और जो ओपनशिया होता है वो कैसी होती है? नागफनी देखी होगी, नागफनी के जो स्टेम होते हैं वो इस टाइप से चपटे, हमें ऐसा लगता है पत्ती होगी, पर वो क्या होते हैं? चपटे है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 28। विच स्ट्रक्चर इन अ स्टेम इज डिफाइंड एज द रीजन वेयर अ लीफ इज बोर्न। मतलब स्टेम का कौन सा रीजन होता है जहाँ पे लीफ बॉर्न या फिर जो पत्ती है वो उगती है? उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं नोड। जहाँ से कोई भी पत्ती ग्रो करेगी एक स्टेम पे, तो उसको हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? यहाँ से इस टाइप से अगर पत्ती ग्रो कर रही है तो इसको हम बोलेंगे ये होता है नोड। ये क्या होती है? नोड है। 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे चले तो यहाँ पे आपसे पूछा गया द स्टेम स्ट्रक्चर इन वाटरमेलन दैट एड्स इन क्लाइंबिंग इज अ।
तो यहाँ पर जो वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको वाटरमेलन का जो क्या है, क्या बोलेंगे उसको, बेल, उसको ग्रो करने में, उसको क्लाइंब करने में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटरमेलन में क्या होते हैं, टेंड्रिल्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टेंड्रिल्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोटेक्टिव वुडी स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड इन कैरिका कैरिसा आर कॉल्ड। तो एक प्रोटेक्टिव क्या होता है, वुडी स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप करता है एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है, किसमें, कैरिसा में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, थॉर्न। उसको हम क्या बोलते हैं, थॉर्न। क्या बोलते हैं, थॉर्न। तो वुडी जो थॉर्न होते हैं, आपने या फिर जो कांटे होते हैं देखा होगा, वो क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है किसी भी प्लांट के अंदर। और कैसी होती है थॉर्न्स या फिर कांटे, कैसे होते हैं, वुडी, लकड़ी के जैसा होता है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 31 पे जाने से पहले यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे रिलेटेड हैं हमारे लीफ और उसकी मॉडिफिकेशन से। तो आने वाले क्वेश्चन लीफ और लीफ की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हैं। 31 में है, इन अ कंपाउंड लीफ एन इंसिजन इन द लेमिना एक्सटेंड अप टू दी। तो जो इंसिजन होता है लेमिना से एक्सटेंड करता है अप टू दी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा मिड रिब या फिर रैकिस। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड। तो स्टेम के ऊपर जो लीव्स हैं वो किस पैटर्न में लगी हुई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी हम उसको बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो स्टेम पे आपने देखा होगा कई प्लांट में क्या होता है, इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं, है ना, एकदम। इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। क्या बोलते हैं, अपोजिट टाइप का, मतलब एक दूसरे के एकदम आमने सामने है ना, तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट। जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हमारा जो गुआवा का प्लांट होता है, गुआवा या फिर अमरूद का जो प्लांट होता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं हमें देखते हैं कि स्टेम में इस टाइप से कोई पत्ती लगी हुई है और उसके फिर इधर इतना स्पेस छोड़ के दूसरी साइड फिर यहाँ से लगेगी, मतलब एकदम आमने सामने नहीं है। तो इस टाइप का भी क्या होता है, अलग अलग टाइप से स्टेम पे क्या होती हैं, पत्तियाँ लगी होती हैं, और इसी अरेंजमेंट को, पत्तियों के स्टेम से लगे हुए इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी वेयर मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वर्ल इज फाउंड इन। तो वर्ल क्या होता है कि कोई स्टेम है, इस टाइप से। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या होती है, वर्ल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो क्या होती हैं, लीफ होती हैं, वो इस टाइप से क्या होती हैं, एक ही नोड से यहाँ से ग्रो कर रही हैं, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये कोई क्या है, स्टेम है, और यहाँ से क्या खूब सारी इस टाइप से पत्तियाँ निकल रही हैं, एक बंच जैसा, गुच्छा जैसा बनाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो इस टाइप की जो फाइलोटैक्सी हमें देखने को मिलती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो हमने बताना है। तो यहाँ पे चाइना रोज़ आपने देखा होगा, गुड़हल, में तो होता नहीं, मस्टर्ड में भी नहीं होता है, गुआवा में अपोजिट वाला होता है। और जो एलेस्टोनिया है, एलेस्टोनिया का जो प्लांट है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, इस टाइप का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है 34, फोर्थ क्वेश्चन। द स्वॉलन लीफ बेस फाउंड इन लेग्यूमिनोस प्लांट्स दैट एड्स इन लीव्स मूवमेंट इज कॉल्ड। तो जो लेग्यूमिनेसी या फिर जो फेबियसी पैपिलोनेसी के जो प्लांट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो क्या होता है, स्वॉलन या फिर फूला हुआ होता है, और जो क्या करता है, पत्ती के मूवमेंट को, मतलब एक पत्ती को हिलने डुलने में, मूवमेंट करने में मदद करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को, जो स्वलन बेस वाला स्ट्रक्चर है, वो मदद कर रहा है पत्ती को हिलने डुलने मूवमेंट में, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। और ये क्या है, फैबियसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप इसको बोल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट व्हाइल पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो वेनेशन वेनेशन का मतलब समझो पहले। वेनेशन क्या होता है, एक पत्ती है, ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे एक लीफ बना रही हूँ, एक पत्ती बना रही हूँ। तो इस पत्ती के अंदर क्या है, इस टाइप से क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, इसी को हम बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। कुछ पत्तियों को आपने इस टाइप से देखा होगा, तो ये यहाँ पे डाइकॉट में देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप की पत्तियाँ, ठीक है, इस टाइप का वेनेशन, इसी को बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। यानी कि जो ये वेन्स का क्या है,
वेन्स का अरेंजमेंट या फिर पैटर्न इसको बोल सकते हो, वेन्स का पैटर्न है ये मिलता है हमें डाइकॉट में। और ऐसे ही अगर आप मोनोकॉट में देखो, किसमें, मोनोकॉट में, ठीक है। मोनोकॉट का एग्जांपल है हमारा, जैसे आप कॉर्न, जिया मेज, मकई का जो पत्ता देखो वो क्या होता है, या फिर जो ग्रासेस होते हैं उनका पत्ता कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो मतलब इसी टाइप के वहाँ पे क्या होते हैं, पैरेलल वेरिएशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पैरेलल वेरिएशन, रेटिकुलेट वेरिएशन ये वाला हो गया, रेटिकुलेट जो कि डाइकॉट में होता है, रेटिकुलेट, ठीक है। रेटिकुलेट वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे डाइकॉट प्लांट का, जबकि जो पैरेलल है, जो पैरेलल वेरिएशन जो फीचर है वो किसका होता है, पैरेलल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट में या फिर मोनोकोटाइलडनस प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल जो हमारी ग्रासेस हैं, जो हमारा व्हीट है, राइस है, इसके अलावा जो कॉर्न है, तो सब में हमें क्या देखने को मिलता है, गन्ना, अगर आपने देखा होगा शुगर केन में क्या होता है, इस टाइप की पत्तियां आपने देखी होंगी। तो ये इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन विच इज़ अ फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्वेश्चन है, in Australian acacia, the small short-lived leaf is replaced by a green flattened petiole that perform photosynthesis. This modification is called a। अब ये आपने देखा होगा स्टम का ऐसा मॉडिफिकेशन जो कि क्या था, मतलब फ्लैट था, वो किसमें हमने देखा था, जिसको हम फाइलोक्लेड बोल रहे थे, वो हमें देखने को मिला था कैक्टस या फिर ओपनशिया के प्लांट में, या फिर नागफनी जिसको हम बोल रहे थे। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया नाम का एक प्लांट है, जहाँ पे क्या होती है, एक शॉर्ट लिव, मतलब बहुत ही कम जिसका जीवन है, ऐसी पत्ती हमें देखने को मिलती है जो कि थोड़े टाइम के बाद मर जाएगी, और फिर क्या होगा, उसको रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे क्या हो जाती है, एक हरा भरा ग्रीन फ्लैटेंड पेटियोल वहाँ पे क्या करता है, ग्रो करता है। और ये पेटियोल क्या करेगा, साथ ही साथ ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को वहाँ पे अंजाम देता है। तो इस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलोड, क्या बोलते हैं, फाइलोड। तो फाइलोक्लॉइड कहाँ पे पढ़ा था हमने, कैक्टस में, फाइलोक्लेड हमने पढ़ा था कैक्टस में, और ये है फाइलोड जो कि है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का फीचर। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ अपेक्स फॉर क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे हमने बताना है कि इन सब में से क्या है, मॉडिफिकेशन है एक लीफ अपेक्स का जो कि यूज़ हो रहा है फॉर क्लाइंबिंग। तो लीफ अपेक्स का मॉडिफिकेशन है और किस लिए यूज़ हो रहा है, क्लाइंबिंग में, मतलब चढ़ने में किसी चीज़ पे। तो 37 यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या वो टेंड्रिल इन पी है, या फिर हुक इन कैट्स नेल है, या फिर टेंडल इन ग्लोरी लिली, या फिर जिसको हम ग्लोरियोसा बोल रहे हैं उसमें होता है, या फिर स्पाइन इन ओपोन्शिया है। तो अगर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ अपेक्स की हम बात करते हैं और जो यूज़ हो रहा है क्लाइंबिंग में, तो यहाँ पे हमारा आंसर विल भी हो जाएगा ग्लोरियोसा, क्या हो जाएगा, ग्लोरियोसा, या फिर टेंडल इन ग्लोरी लिली भी इसको बोलते हैं, या ग्लोरियोसा इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, पत्तियाँ एकदम परिवर्तित हो गई हैं, बदल गई हैं, किसमें, कांटों में, फॉर प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन इन। और पत्तियां जो अचानक से किसमें चेंज हो गई हैं, कांटों में, वो क्यों चेंज हो गई हैं, एक तो उसको क्या करना है, कांटा बन के उसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब कांटा बन गया तो अब वो किसका काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा प्लांट को, और प्लस क्या करेगा, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, उसको भी कम करेगा। तो ये इस टाइप का जो क्या है पूरा सिस्टम है, वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, वो हमें देखने को मिलता है ओपोन्शिया में, ओपोन्शिया या फिर नागफनी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, कैक्टस, क्या बोलते हैं, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस में। सो ऑप्शन बी विल बी और राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, द लीफ ऑफ द पिक्चर प्लांट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ। तो पिक्चर प्लांट या कि जिसको हम क्या बोलते हैं, घटपर्णी, क्या बोलते हैं, घटपर्णी। तो इसमें जो लीफ होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, जो पत्ती है वो चेंज हो जाएगी किस में, वो चेंज हो जाती है इंसेक्ट ट्रैपिंग ऑर्गन में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं। पिक्चर यानी होता है घड़ा या फिर घट, इसलिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी का पौधा, ठीक है, जो कि इंसेक्टिवोरस एक प्लांट है, इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करता है ये घड़ा, या फिर जो पत्तियों का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या करेगा, मतलब एक पत्ती यहाँ पे क्या हो जाती है, लीफ, यहाँ पे लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है, लीफ कन्वर्ट इन किसमें, पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है
घड़ा, ठीक है, घड़े के शेप में क्योंकि ये होता है, घड़े के शेप में ये देखने में हमें ऐसा लगता है कोई घड़ा है, पति ने ऐसे घड़ा बना दिया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रैप जैसा इस प्लांट में होता है, ठीक है। तो पत्तियाँ ऐसे वो बना लेती हैं और यहाँ से इंसेक्ट अगर इस पे जाएगा तो यहाँ क्या हो जाता है, वो कैद हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है हमारी, उसमें क्या होता है, द लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड दी। तो पिनलेटली कंपाउंड लीफ में क्या होती है, जो सारी की सारी लीफलेट्स हैं वो अटैच होती है कॉमन एक्सिस से। उस कॉमन एक्सिस का हमने नाम बताना है, तो वो कॉमन एक्सिस हमारी कहलाती है रैकिस, उसको हम क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 है यहाँ पे, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का हमने एग्जाम्पल बताना है। ऑपोजिट का हमने इससे पहले भी मतलब जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फाइलोटैक्सी होती क्या है, वहाँ पे हमने बताया था कि जो फाइलोटैक्सी के अंदर क्या होता है, गुआवा होता है, अमरूद जो होता है, उसमें क्या होती है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हमें देखने को मिलती हैं। और कैसी होती है देखने में, एक स्टेम है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेम है, एक तना है, इससे जो पत्ती उगेगी वो कैसी उगती है, एकदम आमने सामने। बोलते तो इसको अपोजिट है, लेकिन इस टाइप से यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए ऐसे हो सकता है कभी कभी कन्फ्यूजन कि एकदम आमने सामने है, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइलोटैक्सी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से अमरूद की पत्तियाँ लगी होती हैं एक दूसरे की, एकदम इस एक ही मतलब उससे नोट से दो पत्तियाँ इस टाइप से आमने सामने निकली होती हैं, तो इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स इज दी। तो प्लांट की पत्ती का ऐसा पार्ट जो कि उसको प्लांट को प्रोवाइड कराती है मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को देगी और क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने में भी उसको मदद करती हैं। तो ऐसा पार्ट है पत्ती का, ऐसा पार्ट जो है वो है हमारा वेन्स। जैसे हमारे शरीर में हमारी नसें हैं, वैसे ही पत्ती की क्या है, वेन्स या फिर वेनलेट्स हैं, जो कि उसको मदद कर रही हैं किसमें, वाटर के ट्रांसपोर्ट में, और मैकेनिकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उसको एक पत्ती को देती हैं उसकी वेन्स या वेनलेट्स। वेनलेट्स या फिर वेन क्या होती हैं, एक पत्ती है इस टाइप से, आपने देखा होगा, ये है मिडरिब, ये इस टाइप से, इनको मोटी वाली वेन हो गई, उससे जो छोटे छोटे निकले हैं वो वेनलेट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये जाल जो पत्तियों का, तो ये इसको पत्ती को क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट भी इसके थ्रू हो रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, द स्टिप्यूल्स इन स्माइलैक्स आर मॉडिफाइड इनटू। तो स्माइलैक्स का जो क्या होता है, स्टिप्यूल्स होता है, स्माइलैक्स एक प्लांट जिसमें जो स्टिप्यूल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इन टेंड्रिल्स में, किसमें, टेंड्रिल्स में क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाती हैं हमारी स्टिप्यूल्स इन स्माइलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, द फ्लैसी स्केल्स ऑफ द अनियन बल्ब आर मॉडिफिकेशन ऑफ द। तो जो अनियन क्या क्या होता है, बल्ब होता है या फिर अनियन जो होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो क्या होता है, उसका जो बल्ब होता है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, क्या वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, रूट का या फिर ब्रैक्ट का। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि जो क्या होती है, बल्ब होता है किसका, अनियन का, वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो होता है हमारा लीफ का। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है अनियन बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, व्हेन द मिडरिप ऑफ अ लीफ गिव्स राइज टू सेवरल लेटरल वेन्स दैट इन टर्न प्रोड्यूस वेनलेट्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज टर्म्ड। तो वही है यहाँ पे कि जब क्या होती है, इस टाइप से कोई पत्ती है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इस टाइप से कोई पत्ती है, इसकी जो मिड रिब है, मिड रिब मतलब ये बीचों बीच वाली लाइन, ठीक है, जो ये मिड रिब है उससे क्या निकलती हैं, वेन्स निकलते हैं, ये हो गई वेन्स, ठीक है, ये हो गई वेन्स, ये हो गई इसकी नसें, ठीक है। अब इन नसों या फिर इन वेन्स से भी क्या होती हैं, कुछ पतली पतली इस टाइप से ये निकलेंगी अलग से, ये, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं वेनलेट्स, क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। ये वाली हो गई वेनलेट्स, मेन वाली हो, ये बीच की हो गई मिड रिब, और ये जो छोटी छोटी निकल रही हैं ये होगी वेन्स, और इन वेन्स से भी जो निकल रही हैं उनको बोला वेनलेट्स। तो ये क्या कर रही हैं, पत्ती के अंदर एक जाल टाइप का इस टाइप से बना दे रही हैं, पूरा क्या लग रहा है, एक जाल लग रहा है, एक जाला जैसा। तो इस टाइप का जो वेनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो वेनेशन है इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। या फिर जहाँ पर भी आपको ऐसा होगा कि फॉर्मिंग अ नेटवर्क, नेट लाइक स्ट्रक्चर पत्ती के एस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिकुलेट वेनेशन। और ये एक फीचर आप इसको बोल सकते हो किसका, डाइकॉट प्लांट में हमें देखने को मिलता है, किसमें, डाइकॉट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 46 है,
और यहाँ पर से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस से। जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे आएंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन है 46 से। तो फर्स्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंस से रिलेटेड 46 क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन अ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है, तो इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन का जो ऑप्शन है फर्स्ट है द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो ये यहाँ पे ये नहीं हो सकता। इसके अलावा है फ्लावर्स आर अरेंज इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है एक्रोपिटली, यहाँ पे रेसिमोस में एक्रोपिटली क्या होते हैं ऑर्डर में अरेंज होते हैं फ्लावर। नेक्स्ट है यहाँ पे द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इनडिफाइनेटली। तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि द ओल्डेस्ट फ्लावर आर एट द अपेक्स, तो यहाँ पे होता है नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। रेसिमोस में हमारा एक्रोपिटल क्या होता है ऑर्डर होता है किसका, फ्लावर्स के अरेंजमेंट का। और यहाँ पे क्या होता है मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है और इनडिफाइनेटली ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर ओल्डेस्ट एट द अपेक्स इन। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस हमने बताना है जहाँ पे क्या होता है फ्लावर बॉर्न हो रहे हैं कैसे, बेसिपिटल ऑर्डर में। अभी हमने क्या पढ़ा था रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कैसा होता है, इसमें होता है एक्रोपिटली, एक्रोपिटली ग्रो करते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। ठीक है, एक्रोपिटली। और जो हमारा बेसिपिटल ऑर्डर वाला है तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रेसिमोस है तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइमोस में। किस में होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। इसका मतलब होता है बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब है कि ओल्डेस्ट एट द अपेक्स, यानी कि जो सबसे पहले जो क्या होगा फ्लावर ग्रो करेगा वो कहाँ पे होता है टॉप ऑफ द प्लांट, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सबसे पहले मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट है तो ये इस टाइप से यहाँ सबसे ऊपर लगा होगा, फिर इसके बाद वाले इस टाइप से, फिर इसके बाद वाले छोटे इस टाइप से, तो इससे छोटे यहाँ। ठीक है, तो सबसे ओल्ड वाला ओल्डेस्ट वन कहाँ पे होता है अपेक्स पे होता है एकदम टॉप पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइमोस इन्फ्लुएंस में इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द साइथियम कैरेक्टराइज बाय अ कप शेप्ड इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स इनक्लोजिंग अ सिंगल फीमेल फ्लावर एंड मैनी मेल फ्लावर इज फाउंड इन। तो जो साइथियम नाम का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है वो हमने बताना है कौन सी फैमिली में। तो इस टाइप को जानने से पहले यहाँ पे जो साइथियम वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें होता क्या है कि एक कप शेप्ड का क्या होता है इन्वोल्यूकर, या फिर एक इस टाइप का क्या बनता है इस टाइप से कप शेप का क्या है यहाँ पे एक इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स का इस टाइप से बनता है। और ये क्या करता है एक सिंगल यहाँ पे क्या होगा माना ये क्या है एक सिंगल फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है एक फीमेल फ्लावर है। इस फीमेल फ्लावर को कवर करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे छोटे छोटे यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारे मेल फ्लावर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये लगा लो छोटे छोटे क्या है मेल फ्लावर होते हैं। तो इस टाइप का जो क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमारे, वो देखने को मिलेगा हमारे फैमिली यूफोरबिएसी में। किसमें फैमिली यूफोरबिएसी या फिर यूफोरबिया इसका एक प्लांट है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज अ। मस्टर्ड या फिर जो हमारी सरसों होती है जिसका हम साग बना के खाते हैं, तो उसका जो क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस टाइप का होता है, क्या वो साइमोस होता है, स्पाइक होता है, रेसिम होता है, फिर या फिर कैक्टिन उसमें देखने को मिलता है। तो सरसों का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेसिम। रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन मस्टर्ड प्लांट और सरसों। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा यहाँ पे और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द कैपिटुलम या फिर हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी जिसको हम बोलते हैं विथ फ्लावर्स और फ्लोरेट्स बोर्न ऑन अ फ्लैटेंड रिसेप्टिकल इज द हॉलमार्क ऑफ द फैमिली। तो कैपिटुलम या फिर जो हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है फ्लावर या फिर जो फ्लोरेट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं एक फ्लैट रिसेप्टिकल पे ग्रो करते हैं, जो कि एक क्या है सिग्निफिकेंस या फिर एक हॉलमार्क है एक फैमिली है जहाँ पे ये देखने को मिलेगा हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या फिर जिसको हम कैपिटुलम भी बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता है फैमिली एस्टरेसी या फिर कंपोजिटी में। फैमिली एस्टरेसी या फिर कंपोजिटी के जो प्लांट हैं वो है हमारे जैसे जो जिसको हम बोलते हैं सूरजमुखी सनफ्लावर जिसको हम बोल रहे हैं सनफ्लावर में हमें देखने को मिलता है। सनफ्लावर में सनफ्लावर के अलावा जो हमारा मारीगोल्ड है मैरीगोल्ड मारीगोल्ड क्या बोलते हैं ठीक है गेंदे में
तो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, इस टाइप का जो हेड या फिर कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। और ये थे हमारे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।